शुक्ला की अंतरिक्ष में वापसी। 18 दिन बाद साथियों के साथ आईएसएस से लौटे शुक्ला कैलिफोर्निया तट पर उतरा स्पेस। सीएम नायब सिंह सैनी ने शुभांशु शुक्ला और उसकी टीम को दी बधाई। सोशल मीडिया पर जारी किया बधाई संदेश। लिखा, इस यात्रा ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को एक नया आयाम दिया। बंगाल से बीजेपी के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह की बड़ी मुश्किलें। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भेजा नोटिस। लेटर में बयानबाजी के खिलाफ माफी की मांग की। सैनी सरकार की ओबीसी वर्ग को सौगात। क्लास 1 और क्लास 2 में भी दिया जाएगा 27% आरक्षण। सीएम सैनी ने आरक्षण पर अपनी सहमति दी। चंडीगढ़ में नए डीजीपी की हुई तैनाती। डॉक्टर सागर प्रीत हुड्डा होंगे चंडीगढ़ के नए डीजीपी। केंद्रीय मंत्रालय ने जारी किया आदेश। फरीदाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद। युवक की पिटाई का वीडियो इंस्टाग्राम पे वायरल किया। पुरानी रंजिश के चलते युवक की पिटाई। नमस्कार, मैं ज्योति निशा। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रसिद्ध लोक कवि और राकनी सम्राट बाजे भगत की जयंती पर सीएम सैनी ने उन्हें ट्वीट कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही लिखा कि हरियाणा की माटी में जन्मे बाजे भगत ने अपनी रचनाओं से समाज में व्याप्त कुरीतियों पर करारा प्रहार किया। उनकी कविताएं लोक जागरण और जनचेतना का सशक्त माध्यम बनी। बाजे भगत आज भी अपने अमूल्य साहित्य और संदेशों के लिए स्मरणीय हैं। समाज में जागरूकता फैलाने वाले इस युवा प्रवक्ता को हरियाणा हमेशा नमन करता रहेगा। आज बाजे भगत जयंती पर सीएम सैनी ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी और देशवासियों को बाजे भगत की जानकारी देते हुए उनकी तारीफ करते हुए ट्वीट किया। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने 18 दिन की अपनी ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यात्रा पूरी की और धरती पर लौट आए। ये उनकी पहली अंतरिक्ष यात्रा थी जो एक्सियोम मिशन 4 का हिस्सा थी। इस दौरान उन्होंने न केवल वैज्ञानिक प्रयोग किए बल्कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए अनुभव भी जुटाया। शुभांशु शुक्ला 25 जून 2025 को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च हुए और 26 जून को भारतीय समय अनुसार दोपहर 4:01 पर आईएसएस से जुड़े। वे पहली बार आईएसएस पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। इस 18 दिनों की यात्रा में उन्होंने कई गतिविधियों में हिस्सा लिया जिसमें वैज्ञानिक शोध, जनसंपर्क और भारत के गगनयान मिशन के लिए तैयारी शामिल थी। शुभांशु शुक्ला की आज वापसी हो गई है जिस पर सीएम सैनी ने उनकी तारीफ की है और उनका मनोबल बढ़ाते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। बता दें कि शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष वापसी हो गई है। 18 दिन बाद वो अपने साथियों के साथ आईएसएस से लौट आए हैं। कैलिफोर्निया तट पर उतारा गया था उनका स्पेसक्राफ्ट। बता दें कि शुभांशु शुक्ला 18 दिन बाद वापस लौट आए हैं। कैलिफोर्निया तट पर उनका स्पेसक्राफ्ट उतारा गया था जिसके बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम को भी बधाइयां दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर संदेश जारी करके शुभांशु शुक्ला को बधाई दी। उनके 18 दिन के बाद वापसी पर उन्हें सीएम सैनी ने बधाई दी। बता दें कि कैलिफोर्निया तट पर उनका स्पेसक्राफ्ट उतारा गया था
साथ ही वो 18 दिन बाद अपने साथियों के साथ ISS पर वापस लौट आए हैं। इस दौरान उन्होंने कई शोध किए, प्रयोगशाला की और बहुत सारा अनुभव जुटाया। सीएम नायब सिंह सैनी ने शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम को बधाई दी। सीएम ने सोशल मीडिया पर बधाई संदेश जारी करते हुए लिखा, वसुंधरा पर आपका स्वागत है शुभांशु। हर भारतीयों को गौरवान्वित करने वाले एक्सोम मिशन 4 के सकुशल संपन्न होने पर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और पूरी टीम का अभिनंदन। ये वो यात्रा है जिसने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को एक नया आयाम दिया। ये वो यात्रा है जो हमारी भावी पीढ़ी को अंतरिक्ष की ओर एक नए दृष्टिकोण के साथ निहारने को प्रेरित करेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने रामपुरा आश्रम के धार्मिक कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत के दौरान डिरन डिप्लोमेसी विवाद पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि 12 विधायकों को रात्रि भोज को मीडिया ने राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया। उन्होंने साफ किया कि ना तो उनसे किसी ने पूछा कि भोज में क्यों गए और न ही मुख्यमंत्री ने उन्हें आमंत्रित किया था। उन्होंने बेटी आरती सिंह राव के गृह प्रवेश कार्यक्रम में सभी को आमंत्रित करने की बात कही और राव नरबीर सिंह और अनिल विज के आने पर उनका स्वागत करने की बात की। साथ ही रामगढ़ भगवानपुर गांव में अस्पताल की मांग को लेकर जारी धरने पर उन्होंने कहा कि अगर कहीं बेहतर जगह मिलती है, जैसे सेक्टर 18 में प्रस्तावित 5 एकड़ जमीन, तो वहां अस्पताल बनाना चाहिए। उन्होंने धरने को अपनी छवि खराब करने का प्रयास बताया। साथ ही राजस्थान से दूषित पानी धाउहेड़ा आने के विवाद पर कहा कि राजस्थान को अपनी पानी की निकासी की व्यवस्था खुद करनी चाहिए। ना किसी से किसी ने पूछा कि क्यों इंद्रजीत सिंह के खाने पे गए हो, ये मीडिया वालों का ही आकलन था। और ना ही आज के दिन सीएम साहब को बुलाने के लिए मेरे को किसी ने कहा। तो वो तो जैसे मैंने पहले फरमाया था कि भाई हम सहज सहज अपनी बेटी के घर के विषय के अंदर लोगों को आमंत्रित करते जा रहे हैं घर प्रवेश के तौर के ऊपर। उस तौर के ऊपर सीएम साहब को भी बुलाया, उस तौर के ऊपर हमारे इलाके के जो एमएलए साहिबान थे उनको भी बुलाया हमने। सबको बारी बारी चलेंगे और आगे भी चलेगा, ऑफिसर को भी बुलाएंगे, मंत्रियों को भी बुलाएंगे, राव नरबीर भी आएंगे, अनिल विज भी आएंगे। देखो अगर आते हैं तो जरूर उनका स्वागत है। तो थोड़ा यहाँ पर भी 27वें दिन धरना चल रहा था, 27वें दिन प्रदर्शन हुआ, पैदल मार्च हुआ। राव इंद्रजीत सिंह तो धरना चल रहा है। एक तरह से आपका जो वादा खिलाफी का मुद्दा ले रखा है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखो वादा खिलाफी तो अभी तक हुई नहीं ना। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बंगाल से बीजेपी के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह को मानहानि का लीगल नोटिस भेजा, जिसमें कहा गया कि भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ जो आपने बयान दिया था वो पूरी तरह से गलत था और वो कभी भी अर्जुन सिंह से नहीं मिले। इसीलिए 7 दिन के अंदर वो वापस से माफी मांगे और जो बयान अलग अलग वीडियो प्लेटफॉर्म पर है उनको हटाया जाए। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। हरियाणा पलवल जिले के शेषसाई गांव की है, जहां 780 वर्ष पहले शेषसाई मंदिर के नजदीक क्षीर सागर से स्वयंभू श्री लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा, जो कि मंदिर में स्थित है, जहां मां लक्ष्मी भगवान नारायण के चरणों के पास बैठी हुई हैं। आस्था का सैलाब, भक्तों का विश्वास। एकादशी वाले दिन हजारों की संख्या में भक्त यहां पहुंचकर अपनी मनोकामना पूरी करवाने के लिए आते हैं। स्थानीय पुजारी का कहना है ये पवित्र स्थल श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थल है, जहां भगवान श्री कृष्ण शेष की
सैया पर स्वयं विराजे हैं। बता दें कि भगवान का ये रूप स्वयं प्रकट हुआ। गोपी ग्वालों ने भगवान से कहा कि हमें नारायण के दर्शन कराओ। भगवान ने क्षीर सागर का आवाहन किया और शेष की सैया पर प्रकट हुए और 84 कोष यात्रा हर साल यहाँ लाखों लोग आते हैं और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। लीला को सम्राट इसकी महत्ता ये है कि ये स्वयंभू हैं प्रभु लक्ष्मी नारायण जी स्वयंभू हैं। यहाँ बताया गया है कि क्षीर सागर से इनकी उत्पत्ति हुई है। 2 भक्तों के द्वारा कहा सपने में दर्शन दिए हैं, उन्होंने ही बताया है और ये स्वयंभू हैं, खुद प्रकट हुए हैं धरती से। तो इनकी महानता ये है कि यहाँ जो भी इस मंदिर में आता है उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है। ब्रज 84 कोष के अंतर्गत है और ब्रज 84 कोष में भगवान ने जहाँ जैसी लीला करी है, क्रीड़ा करी है, उसी के आधार पर गांवों के नाम पड़े हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं आकर के शीश की सैया पर शयन हो गए हैं। गोपी और ग्वालों को नारायण लीला के दर्शन कराए हैं। शीश की सैया पर शयन होने के कारण इस गांव का नाम भी शीश साई पड़ा है। भगवान का नाम भी शीश साई भगवान भी कहते हैं, इनको नारायण भगवान कहते हैं, विष्णु भगवान कहते हैं और पौढ़ानाथ भगवान के नाम से भी जाने जाते हैं। वैसे तो विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के 1000 नाम हैं। यहाँ पवित्र स्थल और परम पूज्य धाम श्री लक्ष्मी नारायण जी का पुजारी हूँ। और जो आपने पूछा है कि शाम का क्या नजारा होता है, तो शाम का लक्ष्मी नारायण जी के सामने जो क्षीर सागर है, यहाँ दूर दूर से भक्त लोग आते हैं। अपना बल्लभगढ़, दिल्ली, फरीदाबाद, पलवल, और शाम को गाड़ियों का तांता लग जाता है। शाम को संध्या आरती होती है। आरती के वक्त छींटे लगते हैं, तो लोग छींटे की बहुत मान्यता मानते हैं और छींटों की मान्यता मानते हैं, छींटे लेते हैं और क्षीर सागर में आचमन करते हैं। क्षीर सागर में आचमन करके भगवान की लीलाओं का गुणगान करते हैं, दीपदान करते हैं। वैसा तो है नहीं खुदा हुआ है या किसी ने बनाया हो। ये भगवान कृष्ण ने अपनी योग माया से गोपियों को लीला दिखाने के लिए यहाँ गोपियों को वो लाए अपनी योग माया से और ये क्षीर सागर प्रकट किया। क्योंकि यहाँ बनी बन था और यहाँ एक ऋषि तपस्या किए कर रहे। आगे गांव खरोट है, वहाँ एक खदासपुर नाम का दैत्य रहता था। तो वो दैत्य उस ऋषि को मारने के लिए तैयार हुआ। तो भगवान से उसने प्रार्थना करी। उस समय भगवान गोपियों के बीच में राज कर रहे थे। तो भगवान वहां गोपियों के बीच से अंतर्ध्यान होकर यहाँ ऋषि की रक्षा के लिए आए और उससे युद्ध किया, फिर उसका वध कर दिया। बोले अब थोड़ी देर विश्राम कर लें। तो उसी समय भगवान ने अपनी माया योग माया से यह क्षीर सागर प्रकट किया और इसमें शयन हो गई। और भगवान नारायण की 4 भुजा है। फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी स्थित मस्जिद चौक पर बनी मस्जिद पर कार्यवाही नोटिस चिपकाने के बाद मुस्लिम और हिंदू समाज के नेहरू कॉलोनी वासी नगर निगम मेयर से मिलने पहुंचे और कहा कि नगर निगम ने 2009 के जारी आदेश के तहत तोड़फोड़ को लेकर जो नोटिस चिपकाया है वो तर्क संगत नहीं है, क्योंकि नेहरू कॉलोनी और मस्जिद 50 साल पहले के बने हुए हैं। ऐसे में 2009 का आदेश लागू नहीं होता और यदि लागू किया गया तो घातक फिल्म की तर्ज पर कातिया का जो हाल हुआ था वही सरकार का होगा। 2 महीने पहले नेहरू कॉलोनी फरीदाबाद के अंदर जो बसी हुई है, 85,000 लोगों के घर बने हुए हैं और जिसमें एक घर में अगर 2 लोग भी रहते, 4 लोग भी रहते हैं तो वहां पर लाखों लोगों की बस्ती बसी हुई है। पहले तो नोटिस लगाया था नेहरू कॉलोनी के अंदर कि नेहरू कॉलोनी अवैध है, हटानी पड़ेगी। अवैध कैसे है? हम इस देश के निवासी हैं, उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी, ईसाई भी, सारे समाज के लोग रहते हैं। अवैध कैसे हो सकती? जो हमारे देश की जगह है वो अवैध कैसे है? हम इस देश के निवासी है, हमें जो हमारे हिंदू भाई रहते हैं, हमारे और भी समाज के लोग रहते हैं, अवैध कैसे है वो जगह? फिर दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, जो व्यक्ति 20 साल से रहता है जिस जगह पर, उसको आप मूल निवासी का अधिकार दोगे।
हमारे यहाँ 50-50 साल हो गए लोगों की झुग्गियों को तोड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर है वो 2009 के बाद जो अवैध निर्माण हुए हैं उनको खत्म करने के हैं, ना कि 2009 से पहले के। 42 साल की मेरी उम्र है और ये कम से कम जब से मैं हूं यहाँ, जब से मैं इस मस्जिद को देखता आ रहा हूँ, ये 50-55 साल पुरानी मस्जिद होगी। भाई मस्जिद नहीं टूटने देंगे हम। धार्मिक हमारा कॉलोनी में हिंदू मुसलमान का भाईचारा मजबूत है। अगर मंदिर भी टूटता है तो भी हमारी छाती सबसे आगे होगी। लाठी हम खाने को तैयार है, जेल जाने को तैयार है, ना मंदिर टूटने देंगे, ना मस्जिद टूटने देंगे, ना हम गुरुद्वारा टूटने देंगे, ना हम चर्च टूटने देंगे। धर्म स्थलों पर किसी पे कोई आपत्ति आएगी तो सबसे पहले हम लाठी खाने को तैयार है, हम मरने को तैयार है। हम किसी धर्म स्थल भाई हम हिंदू मुसलमान सब एक साथ खड़े हैं, चाहे मंदिर पे बात आए या मस्जिद पे बात आए। देखिए, ये मंदिर मस्जिद है, कोई आज तो बनी नहीं है, कोई 70 साल पुरानी है, कोई 60 साल पुरानी है, कोई गुरुद्वारा है, कोई वाल्मीकि मंदिर है, कोई मस्जिद है। ये किसी एक धर्म की बात नहीं है, ये मंदिरों की भी बात है। जिन लोगों के दिमाग में जो फितूर घुसा हुआ ना, इन लोगों की यही रणनीति होती है हम लोगों को बांट कर मारने की। और अगर आज भी आप लोग नहीं समझ पाए, सावधान नहीं हुए, आगे भी तुम लोगों को ऐसे ही प्रताड़ित किया जाए। देखिए, मंत्री जी का आश्वासन से हम आज भी खुश हैं, आज भी हमें मंत्री जी पर भरोसा है। पर ये जो नोटिस चस्पा किया गया है वो क्या है? मंदिर और मस्जिदों पे अब जगह जगह पूरे शहर में आक्रोश का माहौल है। फिर ये लोग कहते हैं हम पर भरोसा नहीं करते। अरे भरोसा किस प्रकार करें? आप पहले स्टेटमेंट जारी कर देते हो और फिर मना कर देते हो। नूह जिले के टाउड़ू में कुछ लोगों ने सैनपुरा मोहल्ला स्थित मजार पर तोड़फोड़ की। हरियाणा पुलिस ने ये जानकारी दी, जिसके बाद से जिले में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसी के अलावा भी सभी स्थानों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसके बाद से आमजन अच्छी तरह से मंदिरों में जलाभिषेक व पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, ब्रिज मंडल जलाभिषेक यात्रा से पहले ये घटना सामने आई है। हेलो, तो हम उस पर कार्रवाई जरूर करेंगे, लेकिन अभी उसकी वजह से कोई बाहर न्यूज में चल रहा हो या कहीं और से भी चल रहा हो कोई ऐसी अफवाह, बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आधिकारिक तौर से जो हमारे PRO उनके माध्यम से कोई बात आती है वो उसी को स्वीकार करें। तो कुल मिला के आज ये यात्रा बहुत अच्छे से जो है वो कंडक्ट की जा रही है और बहुत अच्छे से ही जिला प्रशासन और हम सब पूरे नूह वासियों के सहयोग से बहुत अच्छी, अब तक की सबसे अच्छी यात्रा संपन्न है। हमारे बाहर से जो लोग आए हैं उनकी सुविधा को देखते हुए उनके लिए सुविधाएं बहुत अच्छी उन लोगों ने की। सुरक्षा प्रशासन की पूर्ण जो है हरियाणा सरकार की तरफ से पूर्ण सहयोग है और पूरी तरह बटालियन जितनी भी है सब यहाँ मौजूद है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया, जहां पर 7 बदमाशों ने सरेआम एक युवक को जंगल में ले जाकर पीट कर मार डाला। इतना ही नहीं, उसकी पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल कर दिया, जिसके बाद से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। सरेआम हुई इस हत्या के बाद पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। नाम का लड़का है जिसको 6-7 बंदे थे जो FIR में नामजद हैं। उन्होंने इसको ले जाके इसके साथ मारपीट की है और मारपीट के दौरान ये एडमिट हुआ था। तो 13 तारीख को इसकी मदर की तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया था। उस मुकदमे में हमने 5 आदमियों को भी अरेस्ट कर लिया है, 2 अभी बकाया हैं जिनको जल्द अरेस्ट कर लिया जाए। फरीदाबाद के नारियला गांव में विकास कार्यों में घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। बता दें कि मंदिर के साथ में बनाए जा रहे 3 सेट की 4 दीवारों में पीली ईंट, घटिया करेसर और सीमेंट का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। गांव का सरपंच खुद ठेकेदार बनकर गलत काम करवा रहा है। सरपंच सरकारी पैसों का दुरुपयोग कर रहा है और अधिकारी भी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं।
इंद्री में कुछ दिनों पहले बनाई गई सड़क अब से टूटनी शुरू हो गई है। लोगों का आरोप है कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया। लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी और अधिकारी ठेकेदारों के साथ मिलकर निर्माण कार्यों में कोताही बरत रहे हैं, जिससे न सिर्फ सरकार के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है, बल्कि जो सुख सुविधा ग्रामीणों को मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल पा रही। ऐसे में ग्रामीणों का कहना है कि सरकार तो ठीक कार्य कर रही है, लेकिन विभाग के अधिकारी और ठेकेदार सरकार को चूना लगाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। उन्होंने जल्द ही इसकी शिकायत भी उच्च अधिकारियों को की जाएगी और ऐसे दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ ठोस कार्यवाही की जाएगी जो सरकार के पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं। अभी 1-1.5 महीना पूर्व ये सड़क बनी है और अब से पहले ये बैठने शुरू हो गया। इसमें कोई दो राय की बात नहीं कि सरकार ने मतलब कोशिश की है कि बढ़िया बने, लेकिन ठेकेदार मारते जाते हैं, बताए क्या करें। और ऐसे में सामाजिक जो लोग हैं वो कहते भी रहते हैं, लेकिन सुनाई नहीं होती। पता नहीं क्या कारण है सरकार में ऐसी सड़कों की, जबकि रानी है यह सरकार, सड़कें बनाती है। देखते हैं कि इन सरकारों में जब भाजपा की सरकार आई है तो आज देखो आपके सामने की बात है, इसमें कोई तरह की बात नहीं, बल्कि समाज में इस बात का बड़ा रोष है कि भाई देखो भी क्या। फिर ये टुकड़ा दानोखेड़ी थोड़ी, दानोखेड़ी से इतना मतलब उत्तर प्रदेश को मिलाता है, ये कलरी जगीर का 1.5 किलोमीटर का टुकड़ा वो नहीं बना पा रही है। सफेद खड़े या लकड़ी खड़ी या जंगलात सड़क वड़ना किस तरह दे रखी, किस तरह बेच रखी, पर नंबर लग रहे, पब्लिक आने जाने दुखी और ये सुखी। ठेकेदार जो चक्का लेवा लाख रुपए का लेवा 75,000 तो लाओ, 25,000 ही खा लो, अब यू अब दो दे रहे। पानी तार पोल की जो पानी दे रहा, 4 दिन बाद सड़क पड़ गया। कितने सालों में बनी थी है? ये तो काफी सालों में बनी थी। पहले मतलब मटेरियल गिर दिया, बनी गया, पत्थर पुत्थर पड़े थे, परली साइड ना रहे थे सारे। अब फिर इस पे बन गई दोबारा चाहिए, अब देख लो दोबारा 1 महीना भी नहीं बैठ गई सड़क। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब आपको ले चलते हैं डॉक्टर राकेश गुप्ता के खास कार्यक्रम प्लस माइनस में। नमस्कार दोस्तों,